Hi, I welcome all the viewers to my YouTube channel VK Teach। आज की इस वीडियो में हम टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से, उनकी हम क्या करने वाले हैं, आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो शैल वी स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए भाई, अब ये जो टेंस है इसके अंदर आज क्या होगा भाई, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका, उससे रिलेटेड आपकी ये क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। अब ध्यान दीजिए भाई, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, शी रेयरली। अब हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था रूल्स को कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेंस को। देखो, शी रेयरली, इसके अंदर क्या आया हुआ है, रेयरली। ठीक है भाई, ये एडवर्ब आई हुई है रेयरली। शी रेयरली डैश आउट फॉर अ वॉक। हमने सीखा था भाई, अगर रेयरली हो, ऑलवेज हो, रेयरली, सेल्डम आपका, ऑफन हो, ठीक है, इस प्रकार की आपके एडवर्ब्स हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। तो अब देखिए, शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे भाई, गो का क्या बना देंगे, गोज। ठीक है, शी गोज आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट सेंटेंस को, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। ठीक है, और हमारी जो वर्ब है, वर्क है। ठीक है भाई, अब गुड स्टूडेंट्स, अब कितने स्टूडेंट्स है भाई, ये तो प्लूरल है। कितने हैं, प्लूरल है। और प्लूरल के साथ क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसके साथ आप एस और एस नहीं लगाते। तो हम क्या लिखेंगे भाई, वर्क। गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। हमने देखा ऑलवेज, ऑलवेज को देखते ही पता लग गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला है रवि यूजुअली डैश हिंदी, और हमारी जो वर्ब है वो है स्पीक। अब रवि क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई। क्या है कि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ वर्ब का क्या लगता है, आपका एस और ईएस लगता है वर्ब में। तो क्या लिखोगे, स्पीक्स। अगला है मदर ऑलवेज। देखो फिर से ऑलवेज आ गया भाई, ऑलवेज, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, डेली। ठीक है, इस प्रकार के एडवर्ब के साथ आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही आपका यूज किया जाता है। अब देखो मदर क्या है, मदर तो आपकी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, आपका एसोरियस आएगा। हम पढ़ते हैं भाई, मदर ऑलवेज डैश फूड इन द किचन। तो हम क्या लगाएंगे, कुक्स। मदर कुक्स फूड इन द किचन। मदर क्या करती है भाई, हमेशा किचन में खाना पकाती है। अगला है राहुल एंड राकेश। तो अब एक तो सब्जेक्ट ये हो गया, एक ये हो गया भाई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, दो नाउन की बात हो रही है, तो ये क्या है, आपका प्लूरल बन गया। और प्लूरल के साथ वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही आएगी आपकी। तो आप क्या लिखोगे, क्लीन का क्लीन। राहुल एंड राकेश क्लीन द फ्लोर। ठीक है भाई, अगला देखो, दे डैश टू द हिल स्टेशन फॉर अ मंथ एवरी ईयर। देखो अब एवरी ईयर की बात आ गई, देखो ध्यान से। अब एवरी ईयर क्या है भाई, ये किसको दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है कि हर साल क्या करते हैं ये, जाते हैं वहां पे। इनकी क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन मान लो, या इनकी रूटीन मान लो भाई, कि हर साल क्या इनका वहां पे जाना ही होता है। और हमने सीखा था भाई कि अगर डेली रूटीन की बात आ जाए, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी आ जाए जो हर बार होती है, रिपीटेड एक्शन होता है, उसके साथ आप क्या करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हो। तो इसमें जो वर्ब है वो है गो। ठीक है भाई, गो वर्ब है। तो दे गो टू। ठीक है भाई, तो दे क्या है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा। तो हमने क्या लगा दिया, गो लगा दिया भाई साथ में। अगला देखो, माई फादर। माई फादर तो एक है, तो इसमें क्या है, सिंगुलर की बात हो रही है। डैश नोट टेक टी। ठीक है भाई, अब ये नेगेटिव आपका क्या है, सेंटेंस है। हमने नेगेटिव को भी पढ़ा था। अब देखो ध्यान से, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। अब माई फादर सिंगुलर है भाई, क्या है, सिंगुलर है। तो इसके इनके साथ क्या करना होगा, मेरे को डू और डज में से लगाना होगा। हमने पढ़ा था कि जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ आप डज लगाते हो, तो क्या लगा दोगे, डज। और नोट तो लगा ही हुआ आगे, कि माई फादर डज नॉट टेक टी, कि मेरे पापा क्या नहीं करते, चाय नहीं पीते। अब ध्यान दीजिए भाई, आगे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम एट्थ एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखो मैंने इसमें लिखा, यू समटाइम्स डैश लेट टू द ऑफिस। अब ये समटाइम्स क्या है भाई, कभी कभी क्या हो जाते हो तुम, लेट हो जाते हो ऑफिस के लिए। तो ये क्या है भाई, आपकी रूटीन को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब रूटीन की बात आएगी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट आपका, क्या है, प्लूरल। ठीक है भाई, तो प्लूरल के साथ तो वी वन एग्जैक्ट आती है आपकी। तो हम क्या लिखेंगे, यू कम। कम का कम लिखेंगे भाई। ठीक है,
अब आगे ध्यान दीजिए, देयर आर सम बर्ड्स दैट डैश एवरी ईयर माइग्रेट, ऑप्शन में है भाई। अब देयर आर सम बर्ड्स, अब सम बर्ड्स कितने हैं, एक से ज्यादा, प्लूरल है तो हम क्या करेंगे भाई, इसके साथ में सेम लगा देंगे भाई, हम वी1 लगा देंगे, माई ग्रेट। ठीक है भाई, ये ठीक रहेगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए भाई, डू यू डैश हिम, और इसमें है नो। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, और ये जो यू है ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और जो वर्ब आएगी फिर वो भी आपकी क्या आएगी, इसको प्लूरल ही मानेंगे, वी1 प्लूरल ही रहेगी आपकी, एज इट इज रहेगी सेम। वी डू यू नो हिम, क्योंकि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, हमने पढ़ रखा है इसको। आगे देखो, द सन डैश इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट। अब देखो भाई, इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या है इसके अंदर, यूनिवर्सल ट्रुथ, कि जो सूर्य है वो कहाँ पे ये कहता है कि जो उदय होता है भाई कहाँ, पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। अब सन क्या है, सन को क्या आप, एक ही तो है, तो आप क्या लिखोगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है भाई। अब द स्कूल, एक ही स्कूल की बात हो रही है, एट 7 इन द मॉर्निंग। अब ये शेड्यूल्ड एक्शन की बात आ गई, हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जब शेड्यूल्ड एक्शन की बात होती है तो हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब स्कूल एक है तो सिंगुलर है, तो अब क्या लिखेंगे हम, ओपन्स, द स्कूल ओपन्स एट 7 इन द मॉर्निंग, कि 7 बजे खुलता है स्कूल। अब देखो, एन ऑनेस्ट मैन, कितने आदमियों की बात हो रही है, सिर्फ एक आदमी की बात हो रही है, अगर एक आदमी की बात हो रही तो ये क्या आपका सिंगुलर है। अब ऑलवेज भी आ गया भाई, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रुथ, तो अब एक आदमी की बात होती है, जो हमारी वर्ब स्पीक है तो हम क्या लगा देंगे, स्पीक्स। ठीक है भाई, कि जो एक ईमानदार आदमी है वो हमेशा क्या करता है, सच बोलता है। अगला है, हर्ष डैश हिज हैंड्स बिफोर एवरी मील। अब देखो, इसकी रूटीन बता दी हमने भाई, कि हर्ष क्या करता है। अब देखो, वॉश इसमें वर्ब है, कि हर्ष क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, हर्ष वॉशेस। ठीक है भाई, सिंगुलर के साथ एस और एस लगाना वर्ब में। हर्ष वॉशेस हिज हैंड्स बिफोर एवरी मील, कि हर एक मील से पहले हर्ष क्या करता है, अपने हाथ धोता है। अगला देखो, इट, इट क्या है, ये सिंगुलर ही माना जाएगा इट को, ठीक है, क्या माना जाएगा, सिंगुलर। और इट के साथ कौन सी फॉर्म आती है, सिंगुलर ही फॉर्म आती है आपकी। तो अब आप, रेन क्या है, वर्ब है, तो हम लिखेंगे इट रेन्स इन जुलाई। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। अब हम 16th एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। देखो, द अर्थ डैश राउंड द सन। अब देखो, ये क्या है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, कि जो अर्थ है वो क्या करती है, मूव करती है, तो अर्थ क्या है, ये ही तो है, हम क्या करेंगे, मूव्स लगा देंगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देखिए ध्यान से, अगला एग्जांपल, शी डैश द पियानो एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग उसकी रूटीन बता दी, तो अब, और ये जो शी है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो आप क्या लगा दोगे इसके साथ में, प्लेज। ठीक है भाई। अगला है दे तो क्या है, प्लूरल है, दे क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल। अब ध्यान देने वाली बात क्या, देखो, दे डैश देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड, तो विजिट का विजिट ही रहेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम ही रहती है, उसके साथ एस और एस आपका नहीं लगता। दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड, कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास विजिट करते हैं हर वीकेंड पे। अब देखो, ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, ही डैश हिज फेवरेट टीवी शो एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को वो क्या करता है, देखता है भाई, वॉच करता है उसका फेवरेट टीवी शो, तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, वॉचेस, ही वॉचेस हिज फेवरेट टीवी शो एवरी सैटरडे, सॉरी ट्यूसडे। ठीक है। अगला है दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट आपका, ठीक है, डैश टू जिम 3 टाइम्स अ वीक। अब इसने फ्रीक्वेंसी को दिखा दिया, ठीक है, कितनी बार, 3 बार ये क्या करते हैं भाई, जिम में जाते हैं एक हफ्ते में, तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो गो का आपका गो ही रहेगा सेम। ठीक है, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है। अब देखो, शिवा, शिवा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, डैश अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, और रीड आपकी क्या है, इसके अंदर वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, शिवा के साथ रीड्स लगा देंगे, रीड्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये इसकी क्या दिखा रहा है, रूटीन को दिखा रहा है, डेली हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है, कि शिवा क्या करता है भाई, एक बुक को पढ़ता है सोने से पहले। ठीक है, एना डैश हर सिस्टर एवरी नाइट,
हर रात को क्या करती है, वो कॉल करती है अपनी बहन को। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना अभी, तो हम क्या लगाएंगे, कॉल्स। अगला है सोफी। अब सोफी क्या है आपकी, सोफी भी तो सिंगुलर ही सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है, एस और एस लगाना। अगर वो नेगेटिव स्टेटमेंट की हम बात करें, देखो इसके अंदर नोट वर्क लिख रखा है इन्होंने। अब आपको हेल्पिंग वर्क का पता होना चाहिए, एक तो होती है डू, एक आपकी होती है डज। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे आप, डज, और फिर आप नोट लगा दो, और फिर आप वर्क लगा दो भाई, डज नॉट वर्क। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर। अब हम 24th एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। देखो इसको देखिए आप ध्यान से, इफ यू डैश हार्ड यू विल पास द एग्जाम। इसके अंदर जो वर्ब है आपकी वो है वर्क। अब समझने वाली बात क्या है, इसके अंदर दो क्लोज है सेंटेंस के अंदर। फर्स्ट क्लोज तो ये रहा, इसके बाद कोमा आएगा यहाँ पे, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड, ये आ गया कोमा, सॉरी यहाँ पे आएगा कोमा, यहाँ पे हार्ड के बाद, और यू से सेकंड क्लोज आपका शुरू हो जाएगा, ये वाला सेकंड क्लोज है, और इतना आपका फर्स्ट क्लोज है यहाँ से और यहाँ तक। अब इसमें फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशनल में हमने पढ़ा था कि जो इफ वाला क्लोज होता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और जो सेकंड क्लोज आपका होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। अब इसके अंदर क्या है, यू लगा हुआ है, और यू क्या है कि प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल। तो वर्क जो अब वर्ब की फॉर्म है वो सेम आएगी, क्योंकि प्लूरल के साथ वी1 सेम रहती है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अगला देखो आई। अब आई क्या है, वैसे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये अपने साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को लेता है। तो इसके साथ क्या होगा, आई डैश कॉफी डेली, आई ड्रिंक का ड्रिंक ही रहेगा, आई ड्रिंक कॉफी डेली, कि मैं डेली क्या करता हूँ, कॉफी पीता हूँ। द काउ, अब काउ कितनी है, एक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। डैश अस मिल्क, तो अब गिव का क्या बन जाएगा, गिव्स, काउ गिव्स अस मिल्क। एनिमल्स, एक से ज्यादा, मोर देन वन की बात हो रही है, तो फिर ये क्या आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। एनिमल्स डैश ओनली 5 सेंसेस, तो हैव क्या है, सेम रहेगा, हैव का हैव, यहाँ पे क्या रहेगा, हैव। एनिमल्स हैव ओनली 5 सेंसेस, ठीक है। कितनी सेंसेस होती है इनके पास, 5। अब देखो माई ब्रदर, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है भी, और अगर सिंगुलर होगा तो इसके साथ में क्या लगेगी आपकी, सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगे, सॉरी सिंगुलर ही वर्ब आपकी लगेगी। वी1 को आप क्या करोगे, एस और एस लगा दोगे उसके साथ। देखो तो गो है तो हम क्या लिखेंगे, गोज। माई ब्रदर गोज फॉर अ वॉक डेली, ठीक है। अगला देखो रोहित, रोहित क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई। डैश टू बी इन अ गुड मूड, अब सीम जो है इसके अंदर वर्ब है। अब जो रोहित है वो तो सिंगुलर है, सिर्फ एक आदमी की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सीम्स, ठीक है। कैसा प्रतीत होता है, जैसे कि वो आज अच्छे मूड में है, वैसा प्रतीत होता है, ठीक है। आगे देखो जतिन, अब जतिन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, एक है। डैश बास्केटबॉल एवरी वीक, तो अब क्या करोगे आप, प्ले का प्लेज लिख दोगे, एस लगा दोगे वर्ब के साथ। जतिन प्लेज बास्केटबॉल एवरी वीक, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।